हम सभी शोलयकरण भावना को भाने की भावना रखते हुए अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाने हेतु प्रतिदिन ही निर्मल भावनाएं भाने का प्रयत्न कर रहे हैं और भावनाएं भवनाशिनी भावनाओं से हमारे अंदर संस्कार पड़ते हैं और वही संस्कार हमारे जीवन का कर्म बनते हैं और उन्हीं कर्मों से हमारा भाग्य का निर्माण होता है और वही भाग्य हमारे जीवन के लिए सफलता प्रदान करता है। इसलिए जो भावना है वह निश्चित ही हमारे जीवन के लिए एक संजीवनी है, अथवा यूँ कहें हमारे जीवन के परिष्कृत करने वाले वह परम औषधि है। भावना एक आयाम है उन भावों का सृजन करने के लिए जिन भावों से भगवान बना जाता है। ये भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति का सृजन करने वाली भावना है। तीर्थंकृत को उपलब्ध कराने वाली ये साधनभूत कारणभूत भावनाएं शोलयकरण भावना। अभी तक हमने अपने अंदर आत्मदृष्टि को पैदा किया और जहां पर हमने विश्व कल्याण की भावना भाई है। सबसे बड़ी बात तो ये शोलयकरण भावनाओं के अंदर विश्व कल्याण छिपा हुआ है और विश्व कल्याण की भावना निरंतर जिसमें भाई जाती है उसके माध्यम से तीर्थंकर प्रगति का बंध होता है। ऐसा आत्मदृष्टा असीम श्रद्धा के साथ विनय से संपन्न होकर के शील और व्रतों का अतिचार रहित पालन करते हुए अपने जीवन को निरंतर ही सतत ज्ञान के अभ्यास में, ज्ञान के चिंतन में अथवा ज्ञान में उपयोग करके अपने परमार्थ जीवन को सफल करने का पुरुषार्थ करता है। उस भावना का नाम अवीक्षण ज्ञानोपयोग है। अवीक्षण निरंतर सतत हमेशा हर पल हर क्षण हर समय ज्ञान उपयोग, हमारा उपयोग निरंतर ही ज्ञान में रहना। ऐसा एक भी समय ना हो जिससे हमारा उपयोग ज्ञान से रिक्त हो जाए अथवा ज्ञानमय ना हो। सतत ही ज्ञानमय रहने का नाम अवीक्षण ज्ञानोपयोग है। हमारे चित्त के अंदर, हमारे चेतना के अंदर एक ही धारा बह रही है, ज्ञान धारा। और ज्ञान धारा में सतत लीनता होना, ज्ञान धारा में रमणता होना, ज्ञान धारा में रत रहना, संलीनता होना, उस परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसका नाम अवीक्षण ज्ञानोपयोग है। अवीक्षण दिया है देखना, तब कहीं जाकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंध में कारण अवीक्षण ज्ञानोपयोग है। ज्ञान ऐसा गुण है आत्मा का जिससे आत्मा की ही पहचान होती है। आत्मा का विशेष गुण है जो मात्र एक जीव द्रव्य में ही पाया जाता है, शेष द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि उस द्रव्य का विशेष गुण कहा गया है। जब हम विशेष गुणों की बात करते हैं तो आलाप पद्धति में आचार्य देव सेन स्वामी लिखते हैं, ज्ञान दर्शन सुख वीर्याणि। ज्ञान दर्शन
सुख और वीर, ये चार जो विशेष गुण हैं वो जीव द्रव्य में ही पाए जाते हैं, पुद्गल में नहीं पाए जाते हैं, धर्म धर्म आकाश काल द्रव्य में नहीं पाए जाते हैं। इस कारण से ज्ञान आपका विशेष गुण है और अपने विशेष गुण में लीन रहना ही सबसे बड़ी विशेषता है। और जो उस विशेष गुण में लीन रहता है वही विशेष होता है और उसका जीवन विशिष्ट बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, ज्ञानमय जीवन होना। कैसा होना? ज्ञानमय जीवन होना, अज्ञानमय नहीं होना। हमारा ज्ञान गुण होने पर भी हम ज्ञान गुण में अपने उपयोग को नहीं लगाए हैं और उससे हम दूर हैं, तो समझ लेना अभी हम ज्ञानी नहीं हैं। अज्ञानी और ज्ञानी की यही पहचान है कि ज्ञानी अपने उपयोग को निरंतर ज्ञान में लगाता है और अज्ञानी अपने उपयोग को ज्ञान से हटकर के पदार्थों में लगाता है। एक का उपयोग पदार्थमय हो रहा है और एक का उपयोग परमार्थमय हो रहा है। एक का उपयोग साधनामय हो रहा है और एक का उपयोग साधनमय हो रहा है। एक का उपयोग भौतिकता में जा रहा है और एक का उपयोग आध्यात्मिकता में जा रहा है। एक अपने आत्महित में लगा हुआ है निरंतर और एक राग देश में संसार में लगा हुआ है। जब हमारा ज्ञान मोह से आवृत होता है तो वही ज्ञान अज्ञान बन जाता है। जब हमारा ज्ञान मिथ्यात का सहचरी हो जाता है तो वही ज्ञान मिथ्या ज्ञान अज्ञान हो जाता है। जब हमारा ज्ञान असंयम में डूब जाता है तो वह ज्ञान हो जाता है। जब हमारा ज्ञान विषय कसायों में रंजायमान हो जाता है तो वही ज्ञान अज्ञानमय हो जाता है। और जब हमारा ज्ञान विषय कसायों से हट करके दूर होकर के आत्म तत्व में चला जाता है अथवा साधना आराधना में चला जाता है अथवा अपने लक्ष्य भूत की साधना करने में संलग्न हो जाता है, उस समय हमारा ज्ञान ज्ञान कहलाता है और उस ज्ञान को आगम में राइट नॉलेज कहा है। और वही राइट नॉलेज सम्यक ज्ञान ही वास्तव में सुख का कारण है। मिथ्या ज्ञान दुख का कारण है। अगर देखा जाए तो सुख और दुख का कारण है क्या? किसी ने प्रश्न किया सुख का कारण क्या है और दुख का कारण क्या है? कोई पदार्थ सुख दुख का कारण नहीं है, कोई वस्तु सुख दुख का कारण नहीं है। सुख दुख का अगर कोई कारण बनता है तो वो ज्ञान और अज्ञान ही है। अज्ञान से बड़ा दुख नहीं है और ज्ञान से बड़ा सुख नहीं है। इसलिए आचार्यों ने लिखा है ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। पढ़ा आपने? कहां पर? बोल ज्ञानी संजय, ये पंक्ति कहां पर लिखी है? ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारण। 6 ढाला में लिखा है। पंडित दौलत राम जी लिख रहे हैं ज्ञान के समान सुख का कोई कारण नहीं है। लेकिन कौन सा ज्ञान? वहां पर भौतिक ज्ञान की चर्चा नहीं है, वहां पर आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा है, आत्मज्ञान की चर्चा की गई है। आत्मज्ञान के समान कोई सुख का कारण नहीं है।
अंततः ज्ञानी तो बहुत है इस धरती पर, सभी सुखी हो जाएंगे, लेकिन सुखी नहीं है। ज्ञानी इस धरती पर बहुत है, लेकिन भौतिक ज्ञानी मिल जाएंगे, अध्यात्म के ज्ञानी या आत्मज्ञानी उंगलियों पर गिनने लायक मिलेंगे, बहुत विरले मिलेंगे, बहुत विरले। आत्मज्ञान ही हमारे जीवन के लिए सुख का कारण है। और ज्ञान के बल पर वह साधक अपने जीवन में कर्मों की निर्जना करता हुआ केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, और एक उस सम्यक ज्ञान के अभाव में, समीचीन ज्ञान के अभाव में बहुत सारे दुखों को आमंत्रित कर लेता है। सुख और दुख कहाँ, विचार करो। अभी आप बैठे, आपका उपयोग यहां है, अभी आप सुखी हैं। यहां से जाने के बाद आपका उपयोग विषय कसाई में पहुंचेगा, संसार में पहुंचेगा, परिग्रह में पहुंचेगा, राग रंग में पहुंचेगा, परिवार कुटुंब में पहुंचेगा। वही भरण पोषण की कहानी शुरू हो जाएगी, वही संग्रह की वृत्ति की कहानी शुरू हो जाएगी, और वहां पर आप धीरे धीरे चिंतित होने लग जाएंगे और दुखी होने लग जाएंगे। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपके जेब से किसी ने पर्स मार दिया, अब आराम से आकर के दर्शन कर रहे हैं, आप पूजन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको कोई दुख नहीं है, कोई वेदना नहीं है आपके अंदर। लेकिन जैसे ही मनोज भैया तुम बाहर पहुंचे और कुछ तुम्हें उपयोग तुम्हारा चेंज हुआ, और उपयोग चेंज होने के बाद तुम्हारा हाथ पीछे की जेब में पहुंचा और देखा कि बटुआ गायब। अब बटुआ गायब हुआ, आपके नॉलेज में आया, अब आप दुखी हो गए। अभी तक आप दुखी थे नहीं थे ना, लेकिन अब दुखी हो गए, आप कष्ट में हो गए। सोचो, दुख का कारण। और उसी समय अगर आपका राइट नॉलेज हो जाए तो क्या होगा? दुख नहीं करोगे। अब जो था जैसा था हो गया, वो जाना था चला गया, वापस नहीं आएगा। लेकिन अब हम दुख किस बात का करें? कोई वस्तु गुम गई तो गुम गई, वो मेरे भाग्य में नहीं थी। कौन सोचेगा ये? ज्ञानी। और अज्ञानी क्या करेगा? आंसू बहाएगा, रोएगा, जगह जगह आंसू, आर्त ध्यान कर बैठेगा, और आर्त ध्यान के माध्यम से नाना प्रकार के कर्मों की स्थिति को तैयार करके आश्रय और बंध कर लेगा अपने जीवन में, संसार को बढ़ा लेगा। आर्त ध्यान आत्मज्ञानी को नहीं होता है। आर्त ध्यान का कारण अगर कोई है तो वो अज्ञान है। आर्त ध्यान अज्ञान का सचर्य है। इष्ट का वियोग हो गया। क्या हो गया? इष्ट का वियोग हो गया। और इष्ट का वियोग होने पर वह आंसू बहा रहा है। अब पल पर याद कर रहा है, याद कर करके आंसू बहा रहा है। पता है कि अब इसका सहयोग नहीं होगा, और जब सहयोग नहीं होगा तो विचार करो अब आंसू बहाने से क्या होगा। लेकिन कुछ लोग तो बार बार याद कर करके भी आंसू बहाते हैं। इष्ट के वियोग में, अनिष्ट के संयोग में।
पीड़ा चिंतन में। ओहो, कौन सा ध्यान है? आर्तत ध्यान ज्ञानी। ये आर्तत ध्यान है और कुछ भी नहीं। अब तुम्हारे लिए इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। पता है, जिसका संयोग जितने दिन का था उसका संयोग उतने दिन हुआ। अब आप सोचो कि संयोग वापस हो जाए तो नहीं होगा। ज्ञानी चिंतन करता है कि हमने कितने सारे भावों में कितनों को छोड़ा, कितने भावों में कितने संबंध स्थापित हुए, कितने माता पिता बने, कितने भाई बंधु बने, कितने तुम्हारे पति बने, कितने बार पत्नी तुम बने, कितने बार तुम्हारी बहन बने, कितने बार वो भाई का संबंध हुआ, कितने तुम्हारे मित्र बने, लेकिन उन सबको तुमने कितने बार छोड़ा? सबको तुम छोड़ करके आए हो। फिर न पर्याय बदलती है, फिर नया संबंध होता है। यही तो संसार है। इसलिए ज्ञानी इन सब चीजों में मध्यस्थ हो जाता है। क्या होता है? ज्ञानी की पहचान वो है कि इन सब में मध्यस्थ हो जाता है। एक व्यक्ति रो रहा है, एक व्यक्ति हंस रहा है और एक व्यक्ति मध्यस्थ है। हार पर्याय को गला दिया। जिसके लिए कंगन की आवश्यकता थी, उस हार को गला करके कंगन बना दिए गए। अब जिसके पास कंगन पहुंचे वो क्या हो रहा है? खुश हो रहा है, उछल कूद हो रहा है, हर्ष है। लेकिन जिसका हार चला गया वो आंसू बहा रहा है। और एक इन दोनों की अवस्था को देख रहा है, वह सोच रहा है जो हार में था वह कंगन में गया क्या? गया क्या है? हार में भी सोना था, कंगन में भी सोना है, बस पर्याय का परिणमन हुआ है। तो ज्ञानी सोने को देखता है, पर्याय के परिणमन को नहीं देखता है। इसलिए ज्ञानी की दृष्टि सोने पर है, इसलिए उसके जीवन में कोई वेदना नहीं है, दुख नहीं है। लेकिन एक की दृष्टि उत्पात पर है और एक की दृष्टि व्यय पर है। और जिसकी दृष्टि उत्पाद व्यय पर जाती है वही उत्पात मचाता है। ज्ञानी कभी उत्पात नहीं मचाता। मेरे साथ भी यही हो रहा है, हम भी तो यही कर रहे हैं। ये नया है, ये पुराना है, ये ऐसा है, नई वस्तु मिल गई, हम बहुत खुशी हो गए, पुरानी वस्तु हो गई, अब वो पुरानी होगी और चली जाएगी तो क्या होगा? जाने वाला तो जाएगा ही, परिणमन करेगा ही, सदाबहार तो नहीं। और जो सदाबहार है उसको तुम देखते नहीं हो। जो सदा सदा से है वो सदाबहार है। और सदा सदा को देखोगे तो बहार रहेगी जीवन में, उसी का नाम सदाबहार है। लेकिन तुम क्या करते हो? सदा सदा वाले को नहीं देखते हो, जो इदा कदा है उसको तुम देखते हो। इसलिए तुम्हारे जीवन की बहार चले जाती है, दुख हो जाता है तुम्हारे जीवन में। और एक ज्ञानी जो होता है वो मध्यस्थ होता है। मध्यस्थ का मतलब क्या होता है? मध्यस्थ का ये मतलब नहीं होता है हम मध्यस्थ हैं इसलिए हम किसी से बोलते नहीं हैं, हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, हमने तो मौन ले लिया और अंदर में कसाई पल रही है।
अंदर में छल कपट भरा हुआ है, अंदर में तुम्हारे जीवन में पता नहीं क्या क्या पैदा हो रहा है, बुरे विकार भी आ रहे हैं, विचार भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, प्लानिंग भी है, योजना भी है, सब कुछ चल रही है। इसका नाम मध्यस्थ भाव नहीं है, ये तो तुम्हारी अज्ञानता है, ये कसाय भाव है। और ये अगर तुम बना के रखोगे ज्ञानियों तो क्या होगा? पतन होगा, तुम्हारे जीवन में उत्थान नहीं होगा। मध्यस्थ का मतलब होता है, गुरुजन जो होते हैं वो मध्यस्थ हो जाते हैं। और मध्यस्थ का मतलब होता है न तुमसे राग है और न द्वेष है, उसका नाम मध्यस्थ है। और चेहरा खिला हुआ होता है, प्रसन्न चित्त होता है मध्यस्थ वाले का। मुरझाया हुआ चेहरा मध्यस्थ नहीं कहलाता। अगर फेस तुम्हारा अच्छे फेस से नहीं जुड़ा तो इसका मतलब है कि फ्यूज उड़ गया। क्या हुआ? हाँ, और फ्यूज उड़ गया तो क्या होता है? और अगर फेस जुड़ा है तो प्रकाश रहता है, लाइट रहती है। ऐसे अगर तुम्हारा फेस सही साधना से जुड़ा है, अच्छी भावना से जुड़ा है, तो चेहरे का जो फेस है वह फेस दीप्तिमान रहेगा। कैसा रहेगा? खिला हुआ रहेगा। और पेज उड़ गया तो क्या होगा? चेहरा काला काला रहेगा, क्योंकि लाइट जाने के बाद क्या होता है? अंधकार होता है ना, अंधेरा हो जाता है। और अंधेरे में चेहरा बस। हे ज्ञानियों, ज्ञानी की पहचान यही है कि तुम्हारा हृदय साफ सूक्ष्म है, चित्त चेतना तुम्हारा परिष्कृत है, विकारी परिणाम नहीं हो रहे हैं। समझ लेना तुम ज्ञानी हो। और जिस शर्त पे विकारी परिणाम हो रहे हैं, भिकारी परिणाम हो रहे हैं, उस समझ लेना तुम अज्ञानता में जी रहे हो। और अज्ञान औदिक भाव निरंतर कर्म बंध का कारण है। किसका? कर्म बंध का कारण है। कर्म होता रहेगा, बंध निरंतर चलता रहेगा। विचार तो करो। इसलिए मध्यस्थ का मतलब है राग द्वेष से रहित वृत्ति होना। और वो कहाँ आता है? बहुत दूर चल करके मध्यस्थ भावना होती है। हाँ, मध्यस्थ मालूम किन से होना पड़ता है? सम्यक दृष्टि भी मध्यस्थ भावना आता है। सम्यक दृष्टि की 4 भावना होती हैं। कौन सी भावना होती है? 4 भावना। सत्वेषु मैत्रं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं माध्यस्ति भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विधिधातु देव। 4 भावना। सत्वेषु मैत्रीम, सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव होना ज्ञानी की पहचान है। सबसे मैत्री भाव रखता है। अवीक्षण ज्ञानी उपयोग जो होता है, निरंतर मैत्री की भावना उसके जीवन में होती है। यही कारण 16 करण भावना तीर्थंकर प्रगति के बंध में कारण बनती है। संपूर्ण प्राणियों से मैत्री भाव है, किसी से बैर नहीं, किसी से विरोध नहीं। समष्टि के कल्याण की भावना, लोक कल्याण की भावना से अनुप्रारित भावना है, उसका नाम अवीक्षण ज्ञान उपयोग का मतलब यही है। हर पल हर क्षण सबके अपने कल्याण के साथ सबके कल्याण की भावना जिसमें निहित है, उसी का नाम विश्व मैत्री भावना है। और सम्यक दृष्टि के अंदर निरंतर भावना रहती है, सभी का कल्याण हो, सभी अच्छे पथ पर चले। सत्वेषु मैत्र, ये अवीक्षण ज्ञान। तुम्हारे अनुकूल चल रहे थे इसलिए वो मित्र था, और जिस दिन तुम्हारे प्रतिकूल हो जाए तो क्या होगा? फिर क्या पढ़ोगे? मैत्री भाव जगत में मेरा नहीं, गया काम से।
फिर तो अगर तुम्हें वो ऐसा लगता है कि देखा भी नहीं जाता है, हाँ हमारे बाजू में कहां से बैठ गया ये, आप कौन सी दृष्टि से देखते हो उसको, बोलो। आपकी निगाहों में अंतर आ जाता है, आपके दृष्टि में अंतर आ जाता है, और ये आपके दृष्टि में अंतर आना, इसका मतलब सम्यक दर्शन में अंतर आ रहा है, क्योंकि सम्यक दृष्टि वो होता है उसकी दृष्टि में अंतर नहीं आता और उसकी दृष्टि में व्यंतर नहीं आता। हाँ, दृष्टि उस प्रकार की नहीं। व्यंतर का मतलब है, आप समझ रहे ना, जिसकी दृष्टि यत्र तत्र भ्रमण कर रही है, यत्र तत्र सर्वत्र विचरन्ति त्रिव्यंतरा, जिसकी दृष्टि इधर उधर घूम रही है, स्थिर नहीं है, वो क्या है, व्यंतर है। जिसकी दृष्टि वीतरागता से परे है, रागियों में देशियों में घूम रही है, इधर उधर घूम रही है, कहीं भी जाकर के माथा फोड़ी चल रही है, उसका नाम क्या है, व्यंतर। ज्ञानी की पहचान नहीं है। ज्ञान की चर्चा कर रहा, अवीक्षण ज्ञानोपयोग। कौन सा? अवीक्षण ज्ञानोपयोग, यानी अवीक्षण ज्ञानोपयोग, प्रतिपल ज्ञानमय दृष्टि होना। हर पल अपने जीवन में स्वाध्याय करो। क्या करो? हर पल स्वाध्याय करो। एक भी समय तुम्हारा ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसमें तत्व चिंतन ना चल रहा हो। तत्व चिंतन में अपने मन को, अपने चित्त को निरंतर लगाना, इसका नाम अवीक्षण ज्ञानोपयोग है। इसका ये मतलब नहीं कि हर पल तुम किताब लेकर के बैठे रहो, हर पल तुम पुस्तक लेकर के बैठे रहो, हर पल तुम जिनमाड़ी हाथ में लिए हो और जिनमाड़ी खोले हाथ में लिए, उसके बाद उपयोग तुम्हारा कहाँ जा रहा है? कोई सो रहा है, कोई रो रहा है, कोई कहीं जा रहा है, किसी का उपयोग कहीं जा रहा है। अब बतलाओ, खुली क्या है? जिनवाणी। इसको अवीक्षण ज्ञानोपयोगी कहेंगे क्या? हम तो स्वाध्याय करते हैं, हम तो स्वाध्याय करते हैं, हम स्वाध्याय में लगे रहते हैं। जब देखो पुस्तक खुली मिलती है, लेकिन विचार देखो कहाँ जा रहे हैं। पुस्तक तो खोल ली, लेकिन विचार, उन्होंने ऐसा किया था हमारे साथ, उन्होंने ऐसा किया था हमारे साथ, हम बताएंगे अब जा कर के, अब समझेंगे, अब तुम हमसे काम करा के देखियो। विचार देखो कहाँ चल रहे हैं। ओहो, कहाँ तुम अवीक्षण ज्ञान उपयोग। पुस्तक यहाँ खोलें और भावना दूषित है। क्या है? पुस्तक यहाँ खुली और तुम अवज्ञा कर रहे हो, अभिनय कर रहे हो। उसी में पढ़ा कि परमेष्ठी की विनय करना चाहिए, कर्मों की निर्जरा होती है, और वही अभिनय कर लिया। वही लिखा हमने जिनवाणी कितनी विनय करना चाहिए, वही जिनवाणी की अवज्ञा कर दी। वही लिखा हमने गुरुओं को जवाब नहीं देना चाहिए, पढ़ रहे हैं और तत्काल गुरु को जवाब दे दिया। बाहर है क्या स्वाध्याय चल रहा है तुम्हारा? अब तुम कहाँ अवीक्षण ज्ञान उपयोगी? स्वाध्याय तो तुम्हारे जीवन में अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ है। उसमें लिखना, बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। और भाई जी पहुंचे और अपने पिता को ही जवाब देने लगे। आदर सम्मान हो गया। अपनी माता से कुछ भी बोलने लगे, आदर सम्मान हो गया। बहू गई सासों से कुछ भी बकने लगी, आदर सम्मान हो गया। इसका मतलब सासू भी बहू से कुछ भी बोलने लगी? नहीं। ध्यान रखो, क्या पढ़ा तुमने? वहाँ पूजन की, पाठ किया, विचार तुम्हारे दूषित हैं। विचार दूषित नहीं होना चाहिए। ज्ञानोपयोग का मतलब है विचार में दूषण नहीं होना, विचारों का प्रदूषण नहीं होना। जहाँ पर आंतरिक पर्यावरण शुद्ध होता है निरंतर, और बाहर के पर्यावरण को भी शुद्ध करने का प्रयास किया जाता है निरंतर, उसका नाम है अवीक्षण ज्ञानोपयोग भावना।
जिसके अंदर से निरंतर ही सुगंध बहती है। ध्यान देना, अवीक्षण ज्ञानोपयोग के अंदर से निरंतर ही सुगंध बहती है। ओहो, ऐसी बयार चलती है, ऐसी बयार चलती है कि उसके माध्यम से आनंद आता है। क्या आता है? अगर हम अवीक्षण ज्ञानोपयोग के पास बैठ जाएंगे तो हमें आनंद आएगा, हमारा मन भी खिल जाता है। जिसके पास बैठ करके हमारा चित्त और चेतन खिल जाए उसका नाम अवीक्षण ज्ञानोपयोगी है। और जिसके पास बैठ करके हमारा चित्त दूषित हो जाए उसका नाम, ध्यान रखो, अवीक्षण ज्ञानोपयोग भावना, किताबी ज्ञान नहीं, अनुभव ज्ञान। कौन सा ज्ञान? अनुभूत ज्ञान। किताबी ज्ञान तो बहुत मिल जाएंगे, किताबी कीड़े भी मिल जाएंगे, 10-10 घंटे 12-12 घंटे तक पढ़ने वाले मिल जाएंगे, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनके जीवन का लक्ष्य कुछ नहीं है, मात्र आजीविका का साधन उपलब्ध करना और कुछ भी नहीं है। आजीविका के साधन के लिए तुम तैयारी कर रहे हो, तुमने पढ़े लिखे, तुम बड़े भी बन गए, लेकिन जरा पूछो भले नहीं बने। पढ़ लिख करके बड़ा हो जाना अलग बात है और पढ़ लिख करके भला हो जाना अलग बात है। भला बनोगे तो तुम भला ही भला करोगे, लाभ ही लाभ होगा। भला को पलट करके देखो, लाभ ही लाभ होता है जीवन में। बड़े से क्या होता है? बड़े हुए तो क्या हुए? जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे दूर। पढ़ते हो ना? तुम किसी को छाया ना दे सको, ऐसे बनने से क्या फायदा? बनो तो ऐसा बनो, छाया भी दो फल भी दो। मीठे मीठे फल जहां से मिलते हैं, आम के वृक्ष लगे हुए हैं जहां पर छाया भी मिलती है और मीठे मीठे फल भी मिलते हैं। इस प्रकार अपने जीवन को बनाओ छायादार वृक्ष, फलदार वृक्ष। तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए? ज्ञानी। क्या नाम भैया का? शरद। ओहो, जीवन ऐसा होना चाहिए जो छायादार भी हो और फलदार भी हो। हम सबको छाया भी दे सके और मीठे मीठे फल प्रदान करे, इसका नाम जीवन है। और उसका ही बनता है जो अवीक्षण ज्ञान उपयोगी होता है। सतत तत्वबोध है जिसके जीवन में, तत्व का चिंतन चल रहा है जिसके जीवन में, वो सबके लिए छाया देता है। महापुरुष ऐसे ही हुए, तीर्थंकर प्रकृति का बंध ऐसे ही होता है। ऐसे नहीं होता है तुम्हारे पास गए, धूप लग रही है। क्या लग रही है? धूप लग रही है। 1 मिनट भी बैठना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उसमें छाया ही नहीं है। तुम्हारे पास गए, अब उसमें कोई फल भी नहीं है, क्या फायदा? छायादार बनो, फलदार बनो, मायादार मत बनो। सिर्फ माया ही माया दिखे, कोई फायदा नहीं ऐसे ज्ञान से। तो हम बात कर रहे हैं अवीक्षण ज्ञानोपयोग की भावना। निरंतर किताबी कीड़ा मत बनो, अनुभव के साथ ये बतलाओ। पहले के लोग थोड़ा सा पढ़ते थे लेकिन अनुभव ज्ञान बहुत था। आज के लोग बहुत पढ़े लिखे हो रहे हैं लेकिन अनुभव ज्ञानहीन हो रहे हैं। इसलिए पढ़ लिख करके तो बड़े हो जाते हैं लेकिन उनके अंदर से सम्मान चला जाता है। आदर सत्कार नहीं कर पाते, अपने परिवार में माता पिता का भी नहीं कर पाते, और तो दूसरों की बात क्या की जाए। यही कारण है अलग थलग रहने की जिंदगी हो जाती है। माता पिता कहीं, बेटा कहीं रह रहे हैं, मिल भी नहीं पा रहे हैं, भावना क्या चल रही है, अब कुछ भी नहीं है। तत्काल जोड़ों के गुलाम बन जाते हैं और कुछ नहीं रहता है।
और पहले के लोग एक परिवार हरा भरा रहता था, इतने सदस्य एक ही परिवार में रहते थे, एक साथ भोजन करते थे, एक साथ भोजन करते थे। क्या आनंद था जीवन में, हरा भरा परिवार था। अब क्या बचा? अनुभव था। और पहले के लोग संभालते भी थे, अच्छी तरह से संभाल लेते हैं। इतना बड़ा परिवार, हरा कितना परिवार है? हम दो, हमारा एक। हाँ, अब वो भी बदल गए, हम दो हमारे दो। सब कुछ बदलता चला जा रहा है। अब परिवार नहीं बचेगा तो क्या होगा? कुछ दिन में बात चले, बोले धीरे धीरे संबंध भी नहीं बचेंगे। मैं कभी चर्चा करूं, आज नहीं कर रहा हूं। अभीक्षण ज्ञान उपयोग की चर्चा चल रही है अभी। तो पहले के लोग कम पढ़े लिखे थे, लेकिन अनुभव ज्ञान बहुत था। आज देखो, जितने भी ऊंची ऊंची पोस्ट पर हैं, अच्छे अच्छे पर प्रतिष्ठित हैं, वो आज के पढ़े लिखे नहीं है। बोलो, पहले के पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका नाम है इतिहास में, वो पहले के पढ़े लिखे लोग हैं, आज के लोग नहीं है। कितने भी शीर्षस्थ पदों पर बैठे हैं, वो पुराने लोग ही हैं, क्योंकि उनको अनुभव है कैसे संचालन करना चाहिए, इसलिए उनसे ही मार्गदर्शन लिया जाता है। कितना भी पढ़ लिख करके हो जाए, लेकिन मार्गदर्शन उनसे ही लिया जाएगा। बड़े बड़े सम्राट भी, चक्रवर्ती जैसे महान महान गुरुओं से मार्गदर्शन लिया करते थे। सम्राट लोग गुरुओं के पास जाते थे। देखो ना, आचार्य कुंदकुंद स्वामी के लिए, आचार्य पूज्यपाद स्वामी के लिए, समंतभद्र स्वामी के, वीरसेन स्वामी के लिए, पुष्पधन बुद्ध बली महाराज के लिए, जिनसेन स्वामी के लिए, देखो ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी हुए जिन्होंने बृहद बृहद शास्त्र लिखे, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, संस्कृत प्राकृत में टीकाएं लिख दी, महान महान ग्रंथ जिन्हें कलिकाल सर्व कहा गया। आचार्य कुंदकुंद स्वामी 84 पहाड़ लिख देते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महान महान ग्रंथों की रचना करते हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी वो हुए जिन्होंने महान महान ग्रंथ लिख दिए। आपति मीमांसा जैसे ग्रंथ को देखो, शापकाचार उत्तर अनुशासन जैसे ग्रंथों को देखो, गंधस्थी महाभास जैसे ग्रंथों को देखो उठा करके, वो आचार्य हुए। और अगर उनकी आप लौकिक शिक्षा की बात करेंगे तो कुछ तो ऐसे हैं लौकिक शिक्षा प्राप्त ही नहीं की है। अब ये बतलाओ, जिन्होंने 8 वर्ष में दीक्षा ले ली हो, जिन्होंने 9 वर्ष में दीक्षा ले ली हो, जिन्होंने 10 वर्ष में दीक्षा ले ली हो, जिन्होंने 11 वर्ष में दीक्षा ले ली हो, वो क्या स्कूल पढ़ने गए थे? लेकिन उनका ज्ञान देखो। आचार्य कुंदकुंद स्वामी 11 वर्ष में मुनि बन गए थे और 84 पहाड़ की रचना कर दी। अध्यात्म के महान, जिन्हें हम गौतम स्वामी के बाद याद करते हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंदकुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, उन्हें वहां स्मरण किया जाता है। इस संस्कृति के महान आचार्य। जिनसेन स्वामी की बात करो, जिन्होंने कपड़े ही नहीं पहने, बालक खेल रहा था और खेलते खेलते मुनि बन गया। वही जिनसेन स्वामी जिन्होंने महान पुराण लिख दिए, ओह महान, जिन्होंने टीका भी लिखी, दबला वो उस पर सटकंडा पर टीका भी पूर्ण किया है। विचार करो, कौन, किन की बात कर रहा हूं मैं? ऐसे महान आचार्य हुए। अब आप आश्चर्य करोगे, इसलिए आप कहते लौकिक शिक्षा, आत्म कल्याण में आदेश को संचालन करने के लिए, आदि आदि करने के लिए सबसे ज्यादा अनुभव ज्ञान की जरूरत है। आत्मज्ञान और अनुभव ज्ञान से ही चलता है। आत्मज्ञान शून्य है, अनुभव ज्ञान शून्य है। तुम बड़ी से बड़ी डिग्री प्राप्त कर लो, कुछ भी कर लो, चाहे कितने भी डिप्लोमा तुम्हारे पास हो, कोई काम के नहीं है। अनुभव ज्ञान की जरूरत है। किसकी जरूरत है? और अनुभव ज्ञान से ही निर्वाण की प्राप्त होते हैं। शिवभूति महाराज को आपने पहले सुन लिया है, जिन्हें याद भी नहीं होता था छोटा सा वाक्य भी। और वही शिवभूति महाराज जब भाव विशुद्धि में जाते हैं और भाव स्वाध्याय करते हैं, कौन सा
भाव स्वाध्याय करते हैं और भाव स्वाध्याय में डूब जाते हैं तो उनके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अष्ट प्रवचन मातका का जघन्य ज्ञान भी, मात 5 समिति 3 गुप्ती अष्ट प्रवचन मातका का ज्ञान भी जाकर के छपक श्रेणी पर आरोहण करा सकता है और केवल ज्ञान की प्राप्ति में कारण बन सकता है। वह सुभूति महाराज को हुआ है। इसलिए ज्ञान थोड़ा भी चलेगा लेकिन विशुद्धि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्ञान थोड़ा चलेगा विशुद्धि के साथ, ज्ञान थोड़ा चलेगा अहंकार से रहित चलेगा। और बहुत बड़ा ज्ञान है ईगो ईगो ईगो। अब समझ लेना तुम गो गो गो, ईश्वर से गो। तुम्हारे अंदर ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता है। अहंकार के साथ बहुत बड़ा ज्ञान सिद्धि का कारण नहीं है और थोड़ा सा ज्ञान अहंकार रहित है वो सिद्धि का कारण है। इसलिए आत्मज्ञानी बनो, अभिमानी मत बनो। क्या बनो? अभिमानी मत बनो। अभिमान तो गिराता है अपने जीवन में। अभीक्षण ज्ञानोपयोग हमें प्राप्त करना है अपने जीवन में। समय आपका हो गया। हम अपने जीवन में ऐसे आत्मज्ञान को, किसको? आत्मज्ञान को निरंतर बढ़ाते चले जाएं। अगर प्रयोजन भूत हमारे जीवन में है तो वो आत्मज्ञान है और उस ज्ञान का प्रारंभ गुरुओं से मिलता है और गुरुओं के माध्यम से जो मिला है पर उसका हमें अनुभव करना चाहिए और अनुभव से अनुभव को बढ़ाना, तब कहीं जाकर के आत्मज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान की परिभाषा अगर है तो मैंने कहा था जो चारित्र को ग्रहण करता है उसका नाम ज्ञान है, ऐसा आगम में लिखा है। चारित्र को स्पर्श करता है उसका नाम ज्ञान है, वही सम्य ज्ञान, ऐसा आगम में स्पष्ट लिखा हुआ है धबला जी ग्रंथ में। चारित्र को स्पर्श करने वाला जैन रागा विरज्जेण, जो राग से बैराग की ओर ले जाता है उसका नाम ज्ञान है। जैन मित्ते पवाज्जेण, जो मित्रता की ओर भावित करता है उसका नाम ज्ञान है। जैन चित्तम आचर्य जैन तच्छम विभुज्जेणे जैन चित्तम निरुध्यते जैन अत्ता विशुद्धेणे तम नाड़म जिन शास्त्रे। मूलाचार्य में आचार्य भट्टकेर स्वामी लिखते हैं ज्ञान क्या है। जिस शासन में ज्ञान किसे कहा है वहां पर लिखा है जिससे तत्व का बोध होता है। क्या होता है? जिससे तत्व का बोध होता है, जिससे चित्त का निरोध होता है और जिससे आत्मा विशुद्ध होती है उसका नाम ज्ञान है। जिन शासन में ऐसा ज्ञान प्राप्त करो अपने जीवन में, हम निरंतर आगे बढ़े विशुद्धि के साथ, हमारे अंदर विशुद्धि को उत्पन्न करें, निरंतर अभीक्षण ज्ञान उपयोगी बनो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।